कुछ विचार हैं कि भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया, तो उनको तो हम याद करते नहीं हैं और संसार में लगे रहते हैं, खाने पीने भोगने में, बच्चों में, घर परिवार में। तो कहा जिस परमात्मा ने आपको देह, हाथ दिए, पैर दिए, मन दिया, बुद्धि दी, वो किस ओर लगाते हो? तो कहा मन से भगवान का स्मरण करो, विवेक से भगवान को याद, सत्य असत का विवेचन करके भगवान में लगाओ मन को, हाथों से जप करो, भगवान की ठाकुर सेवा करो और सबकी सेवा भी ठाकुर जान के करो, पैरों से परिक्रमा करो। तो अपना सब मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब भगवान में लगा दो। तो अगर भगवान में नहीं लगाएंगे तो ये हमें दुख देंगे और अंत काल में हमें धोखा देंगे। अब ये जो हमारी शरीर है, जो हमारा ये भोगतायन है, शरीर है, ये नदी के कारागार पे बैठा है। कभी भी ये यहाँ कह लीजिए मृत्यु के कारागार पे बैठा है, कभी भी अंतिम सांस हो सकती है। मनुष्य सोचता है मैं नहीं मरूंगा, टाइम वेस्ट हम कितना करते रहते हैं। फोन हाथ में आ गया तो घुस गए, बात करने लगे। तो कहा कि अरे कभी भी आग लग सकती है ना, कभी भी जीवन में आग लग सकती है, मतलब परिस्थिति आ सकती है। तो हमने परिस्थिति क्या तैयारी करी है, उस परिस्थिति से निपटने की क्या तैयारी करी है। कोई दुख आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है और जीवन की कुछ कुछ बातें तो होती ही रहती हैं। कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी मान है, कभी अपमान है। तो कोई भी हालत आती है तो हम एकदम वो हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि जब परिस्थिति आएगी तब तुम कुआं खोदोगे, कैसे खोदोगे? तो पहले से कुआं खोद के रखो और जब पहले से कुआं खुदा होगा तो आग लगेगी, तो बस पानी होगा बुझा दो। तो क्या मतलब हुआ? पहले से अभ्यास करो, पहले से जप करो, पहले से पक्का करो कि संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये संसार पूरा की पूरा भगवान का है, यहाँ बाल बराबर वस्तु भी हमारी नहीं है ना। पूरा की पूरा संसार भगवान का है और यहाँ बाल बराबर वस्तु भी हमारी नहीं है। तो ये तन, मन, प्राण, रति, मति, गति सब भगवान में लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे। तो एक बार एक राजा था, तो उसके पास एक बकरा था। तो राजा ने ऐलान किया कि जो मेरे बकरे का पेट भर देगा मैं उससे अपनी लड़की की शादी भी कर दूंगा और उसे आधा राज भी दे दूंगा, और जो नहीं भर पाया पेट उसको मैं जेल में बंद कर दूंगा। बहुत से गडरिया आए, बहुत से लोग आए, पर कोई राजा बकरे का पेट नहीं भर पाया, क्योंकि बकरे की आदत होती है बार बार मुंह मारना है ना। उसका पेट ही भरा होगा तभी आप उसके आगे घास से पत्ते करेंगे तो मुंह मारेगा। तो ऐसे निरे लोग आए, निरे राजा ने सबको जेल में डाल दिया। जैसे ही राजा उनके आगे घास करता या पत्ते करता वो मुंह मार देते। अंत में गडरिया आया, उसने कहा मैं मर दूंगा। तो वो अपने बोला मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो वो अपने उसमें ले गया झोपड़े में और उसने उसको सुबह से दोपहर तक तो वो खिलाए, और दोपहर बाद अगर वो मुंह मारे तो वो उसके मुंह पे डंडा मारे तो उसको आदत हो जाएगी सुबह से दोपहर तक तो मिलेगा, और उसके बाद अगर मैं मुंह मारूंगा तो मुझे डंडा पड़ेगा। और वो दोपहर सुबह 1 हफ्ता जब बीत गया तो उसको खूब खिला पिला के ले गया दोपहर तक, फिर दोपहर बाद राजा के पास ले गया। तो जैसे ही उसने बकरे ने मुंह मारा तो उसको डंडे की याद आ गई बकरे को, और उसने मुंह ऐसे फेर दिया। फिर राजा ने इधर से दिखाया तो उसने मुंह फेर लिया, फिर इधर से दिखाया, फिर उसने उधर मुंह फेर लिया।
तो उसने खा के ही नहीं दिया। राजा बड़ा हैरान, कैसे कैसे हो सकता है। तो उसने पूछा कैसे आपने पेट भरा, तो उसने बता दिया। तो उसने कहा आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं और आधा राज ले सकते हैं। तो उसने कहा ना तो मेरे को आपकी बेटी चाहिए और ना मुझे आपका आधा राज चाहिए। आपने जिन लोगों को कारागार में बंद रखा है उनको छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गुरु बताते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये मनुष्य मन है, ये बकरे की जैसा है। चलते फिरते कभी इधर मुंह मार दिया, कभी उधर मुंह मार दिया। बहुत से लोगों की आदत होती है, चल रहे हैं, इधर से कुछ खा लिया, उधर से कुछ खा लिया, इधर से कुछ उठा लिया, उधर से उधर उठा लिया, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। फ़ोन हाथ में आया तो कुछ ऊट पटांग देख लिया, फिर ये देख लिया, थोड़ी न्यूज़ सुन ली, थोड़े शॉर्ट्स देख लिए। मतलब मन ना बोलने पे कंट्रोल, ना खाने पे कंट्रोल, ना देखने पे कंट्रोल, ना सोचने पे कंट्रोल, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। तो भगवान ने हमें समझदारी दी है मन को संयमित करने के लिए, अपने मन बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए। अपने मन को संसार में जाने से रोक लेना बड़ी बात नहीं है। बोले आपने नो कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना क्योंकि मुझे नुकसान करता, आपने नहीं खाया। नहीं बोलना क्योंकि वह लड़ाई हो जाती है। आपको नहीं जाना नहीं करना क्योंकि ठीक नहीं बैठता। तो बोले मन को रोक लेना बड़ी बात नहीं है, पर मन को भगवान में लगा देना ये बड़ी बात है ना। मन को रोक लेना बड़ी बात नहीं है, पर मन को भगवान में लगा देना बड़ी बात है। रात दिन जप करिए, रात दिन प्रार्थना करिए, भगवान मेरा रात दिन जप चले। ऐसी आदत पड़ जाए जप करने की कि चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। यह अभ्यास है, प्रेम भी है और अभ्यास भी है। जैसे ना चाहते हुए भी माँ को अपने बच्चे की याद बराबर बनी रहती है, तो ऐसे ही हमें भगवान की याद बनी रहे। भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दस बसे। भाव से करो को भाव से करो, कैसे भी करो, नाम जप करोगे तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। तो भगवान को याद करने का तरीका क्या है? मतलब भगवान के नाम का जप करें। जब हर बात में भगवान की कृपा दिखती है, जीवन भगवान के लिए बन जाता है, तब भक्ति होती है। किसी ने बुरी तरह डांट दिया, किसी ने बुरी तरह कर दिया, कोई दुख तकलीफ आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मन के अनुकूल बात नहीं हुई, हर बात में भगवान की कृपा जब दिखने लगे तो ये भक्ति होती है। हर बात में भगवान की कृपा 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 कृपा, शुक्राने 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 शुक्राने। शुक्राने क्या है? कृपा। गुरु ने कहा कि एक है जो रात दिन तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहता है, उस ईश्वर को देखो। कह रहे ईश्वर तो रात एक दिन हमारी सांस वो नहीं करता, मिस नहीं करता, वो तो रात दिन हमारी रक्षा के लिए सावधान है। उस ईश्वर को देखो। पैसे के स्थान पर ईश्वर को चाहो। कह रहे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसे के स्थान पर ईश्वर को चाहो। पैसा तो प्रारब्ध से मिलता है। जैसा स्वाद है ना, जैसा स्वाद कामी को कामनी में, माना जो कामी पुरुष है उसको स्त्री में आता है, लोभी को धन में आता है, वैसा जब आपको भगवान में आने लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, तो उसे भक्ति कहते हैं। अतः समझदारी, आप हृदय में भगवान को भरो तो संसार हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो कह रहे हैं आप समझदारी से अपने हृदय में भगवान को भरो तो संसार आपके हृदय में नहीं आएगा। जो ही हृदय भगवान से जुड़ा, त्यों ही राग द्वेष छूट जाएंगे, है ना। जो ही भगवान से हृदय जुड़ेगा, राग द्वेष छूट जाएंगे। तब क्षण क्षण में, कण कण में भगवान दिखने लगेंगे। तब प्रकृति के गुणों से विघ्न नहीं होता है। तो भगवान गुरु भगवान को कहते हैं कि राग और द्वेष ये द्वंद्व मोह है, ये हमें भगवान से मिलने नहीं देते। द्वेष जो है वो द्वि विष है। जिससे हम द्वेष करते हैं उसके हृदय में भी आग है ना।
और हमारे हृदय में भी आग लगी और दोनों को जलाता है। तो गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, माफ कर, छोड़ो, जाने दो। अगर किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, दुख दिया, तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हें कष्ट होता है, बातें सब उल्टी पुल्टी होती हैं, कोई बात नहीं, ध्यान हटाओ, भजन करो, सेवा करो, तो आपका मन वहाँ से हट जाएगा। इतना अपने को स्ट्रांग बना लो, कोई भी परिस्थिति आए तो हमारा मन भगवान में ही लगा रहे, हर परिस्थिति में हम भगवान का मंगलमय विधान देख सकें। तो जो परमात्मा है ना, जो जिस प्रॉब्लम का हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, भगवान के पास 100 सोल्यूशन है। वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रभु सर्वसमर्थ है, उनका हर विधान मंगलमय। तो हर बात में हम अपने प्रभु का कृपा का हाथ देखें। मैं हूँ मेरा भगवान। मन में 3 बातें होती हैं, द्वेष, लोभ और मोह। इनको कम नहीं करता, उनका मन दुर्बल एवं चंचल होता है। हमारे मन में 3 बातें होती हैं, द्वेष, लोभ और मोह। जैसे लुइस सेबी कहती है ना, रिजेंटमेंट, एंगर, हेट्रेड एंड गिल्ट, दे मेक यू वीक। कह रहे हैं जो इनको कम नहीं करता है, द्वेष को, कि किसी ने आकर बहुत बुरा किया, आपने तो किया 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 किया, उसने बुरा किया 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 किया, आपने तो भला किया, उसने बुरा किया 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 किया। तो गुरु कहते हैं कि भाई ये भी सब प्रारब्ध से होता है। आपको लगता है कि भाई वो नहीं कर रहा तो आप मत करो। आप क्यों करते हो? आप करते भी हो और फिर बुराई भी करते हो। तो समझदारी इसी में है कि मत करो। जब रिश्तेदारी में हम करते हैं और रिश्तेदारों में बुरी तरह करते हैं तो नहीं करना चाहिए। भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने संत हैं, इतने लोग जो जप कर रहे हैं। अम्मा जी कहते थे जो नाम जापक है उनके लिए करो, जो सबके हित के लिए जी रहे हैं उनके लिए करो, जो अभावग्रस्त है उनके लिए करो। जैसे राधा कुंड है, वृंदावन है, राधा कुंड पे कितनी माइयाँ हैं जो रात दिन भजन करती हैं, उनके लिए करो। बरसाना है, राधा रानी का स्थान है, वहाँ करो। उन्हें जिनके मन में द्वेष, लोभ और मोह होता है, उनका मन निपुण नहीं होता और उनका मन पक्षपाती और निष्ठुर हो जाता है। ऐसा मन निर्बल होता है, उसमें स्वयं रोकने की शक्ति नहीं होती, स्वयं को रोकने की शक्ति नहीं होती। बोले ऐसा मन बड़ा वीक हो जाता है, वो स्वयं को रोक नहीं सकता। मोह की प्रधानता हो तो वर्तमान जीवन में मनुष्य पशु तुल्य होता है। कहले अगर मोह हो किसी के मन में तो वो पशु के जैसा हो जाता है, तो वो पशु तुल्य हो जाता है, इसमें मोह होता है। जैसे धृतराष्ट्र, वो जानता था कि, और विदुर बार बार बताता था कि दुर्योधन जो है ये गलत है। उसने बार बार भीम को मारने की कोशिश करी, जहर दे दिया, लाक्षागृह बंद करा दिया, आग लगवा दी लाक्षागृह में, चीर हरण किया। तो खैर भगवान ने बार बार रक्षा करी, पर उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना। कहा कि सुई की नोक के बराबर राज नहीं दूंगा। हर तरह से उसने वो किया, उनको दुख दिया। तो वो जानता था धृतराष्ट्र, और बार बार विदुर भी समझाता था, पर वो कहता था मेरा मोह इतना ज़्यादा है इसमें, दुर्योधन में, कि मैं जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तो मोह जो है वो मनुष्य को अंधा बना देगा, अंधा। धृतराष्ट्र अंधा क्यों दिखाया है? मोह में अंधा। तो गुरु कहते हैं कि मोह जो है बहुत खराब चीज़ है। प्रेम करो पर मोह नहीं। प्रेम सुख देता है और मोह दुख देता है। अगर बच्चे जब माता पिता को बुरी तरह करते हैं तो माँ को, उनको लगता है, माता पिता बड़े दुखी होते हैं, तो मोह है, ठीक है, तो बुरी तरह कर रहे हैं आप, अपना भगवान में मन लगाइए। अब ये शरीर हम लोगों का भैया जी का इधर से
मेरा 68 साल का, भैया जी का 71 साल का हो जाएगा। अब हमारा वानप्रस्थ का समय है। तो अच्छी बात है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर जैसे भी चले उनकी लाइफ, हम अपना मन हटाएं, हम अपना भजन करें, हम अपना भजन करें, हम उनमें मन ना रखें। कह रहे अगर आपके जीवन में द्वेष, लोभ और मोह होगा तो एक तो मन आपका प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं पाएगा, बार बार पास्ट की बातों को याद करेगा या बार बार फ्यूचर के बारे में सोचेगा। इसलिए मन को वहां से हटाइए और भगवान में लगाइए। द्वेष का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सती, अनसुईया और उनका तीनों देवियों का। एक बार क्या हुआ कि नारद जी तो वैसे ही इधर की उधर करते रहते हैं, तो एक बार सती अनसुईया के आश्रम में गए। तो सती अनसुईया के आश्रम में उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी, बहुत प्रेम फील हुआ। तो सती अनसुईया ने उनको एक लड्डू खिलाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि बहुत भक्ति फील हुई। तो फिर वो लड्डू खा के फिर वो गए ब्रह्माणी के पास, तो उन्होंने भी लड्डू दिया। तो उन्होंने कहा अरे इसमें वो स्वाद नहीं है जो सती अनसुईया के लड्डू में था। तो सती अनसुईया बोले उनमें क्या खास बात है? बोले उनका लड्डू विशेष था। उनमें क्या खास बात है? बोले वो पतिव्रता है, वो किसी से द्वेष नहीं करती। फिर क्या हुआ कि पार्वती जी के पास, पार्वती जी ने उनको मीठा मीठा दिया, लड्डू और मिठाई और काफ़ी सारी खिलाई। बोले वो स्वाद नहीं है आपकी किसी भी चीज़ में जो कि सती अनसुईया के था। बोले सती अनसुईया में क्या खास बात है? बोले पतिव्रता है और उसके पति जो है वो बहुत भक्त हैं, उनका ध्यान करते हैं और वो सेवा में रहती हैं और वो खुद भी पतिव्रता है। फिर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी भी जो थी उन्होंने भी उनको खूब मीठा मीठा खिलाया और खूब मालपुए और लड्डू और मिठाई मस्ती खिलाई। बोले आपके किसी पकवान में वो स्वाद नहीं है जो कि सती अनसुईया के थे। तो तीनों देवी आपस से मिली और बोले कि ये तो माँ सती अनसुईया की तारीफ ही किए जा रहे, तारीफ ही किए जा रहे। तो बोले जो दूसरे की तारीफ ना सुन पाए ये ईर्ष्या है। मानी ससुर ने बहू की तारीफ कर दी, अब सास चुन गई। बेटे ने माँ के सामने अपनी बहू के गुण गा दिए तो माँ को बुरा लग गया। या आप किसी पोजीशन पे या लोगों ने और की तारीफ कर दी, आप दो जने सत्संग करने गए, इसका बहुत अच्छा था, ये तो ऐसी बेकार। घर में ये सब कंपैरिजन और ये सब चीज़ें चलती रहती ना, तो जब हम किसी की तारीफ ना सुन पाए तो ये द्वेष है, ईर्ष्या है। हमारा हार्ट जो है, हमारा माइंड जो है वीक है। गुरु कहते हैं हरिहर तो हारा भला जीतन दे संसार। देखिए हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये राइट तरीका है। अब दूसरे की अपनी फ़र्क है, उसका सोचने का तरीका, उसका काम करने का तरीका अलग है, तो हमको लगता है कि गलत है। तो गुरु कहते हैं हम 6 देख रहे हैं, वो 9 देख रहा है। तो सबके अपने अपने संस्कार हैं। तुम अपना भजन करो, तुम अपना भगवान में मन रखो। जो भगवान ने अपने मन को स्थिर करता है उसका योगक्षेम, उसके परिवार का भी योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। इसे तुम सब छोड़ो, तुम अपनी उन्नति करो, तुम अपना भजन करो, तुम अपना मन भगवान में लगाओ, तुम अपने को अपग्रेड करो, अपना रोज ऊपर उठते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर क्या होता है कि तीनों देवियाँ वो मिलती हैं और कहती हैं भाई सती अनसुईया को का जो पतिव्रत धर्म है वो भंग करना चाहिए। तो अपने तीनों पतियों के पास जाती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे तुम सती अनसुईया की परीक्षा लो। तो तीनों देव मना करते हैं, बहुत समझाते हैं कि वो बहुत पति भक्त है, पतिव्रता है और बहुत उसकी ऊंची स्थिति है और हम तो ऐसा नहीं करेंगे, पीछे ही पड़ जाती हैं। अब स्त्री हट, तीनों देव मान जाते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है साधु के वेश में सती अनसुईया के आश्रम में जाते हैं और उनसे कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
सती अनसुईया आती हैं तो वो भारी खड़ी रहती हैं और कहते हैं कि आप नग्न होकर भिक्षा कीजिए। तो पहले तो वो देखती है कि ये कैसा प्रस्ताव है, ये कौन सी बात हुई। तो फिर वो ध्यान में देखती हैं ये है कौन। देखते हैं अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश है और इनकी पत्नियों ने भेजा है इनको ऐसे ऐसे। तो वो समझ जाती है कि क्या कहानी है। तो कहती हैं अच्छा ठीक है। वो उनको 6-6 महीने का बच्चा बना देती है, उन पर जल छिड़कती है। ओम भगवते स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम विष्णु स्वाहा, ऐसे करके तीनों बजे जल छिड़कती है और वो तीनों जो है 6-6 महीने के बच्चे बन जाते हैं। अब उनको गोदी में बैठ के दूध पिला देती है, भिक्षा हो गई। अब वो तीनों 6-6 महीने के बच्चे उन्हीं के यहाँ पर पलने लगते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं। हाँ, तीनों के ब्रह्माणी के और पार्वती जी और लक्ष्मी जी आती ही नहीं है वापस स्वर्ग लोक। तो कहते हैं नारद जी हमारे पति कहाँ हैं। तो कहते हैं वो तो सती अनसुईया के उसमें आश्रम में 6-6 महीने के बच्चे बने हुए पानी में झूले। बोले अब ये कैसे हो, क्या करें। पुलिस जाके सती अनसुईया से माफ़ी मांगी। उन्होंने उनकी बुराई करी ना, उनसे द्वेष किया ना, मैंने उनकी तारीफ की, तुम जल गई, द्वेष किया, अब जाओ। तीनों जाती हैं, सती अनसुईया से बहुत माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं हम कभी किसी की तारीफ से चिढ़ेंगे नहीं, हम कभी किसी से द्वेष नहीं करेंगे। तो सती अनसुईया तो विशाल हृदय थी, वो तीनों पे जल छिड़क देती हैं और तीनों जो है वो अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं और तीनों जो है अपने अपनी पत्नियों के साथ चले जाते हैं। फिर उनके पति भी समझाते हैं कि कभी भी स्त्री हट करके किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। बस ये सोचो कि मेरा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे मनुष्य शरीर मिला क्यों, व्हाट इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई एम, मुझे कहाँ मरना है, क्या करना है। बार बार हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, द्वेष करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, दोष देखने लगते हैं। तो बताया सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो द्वेष किसी से नहीं करना, मोह किसी से नहीं करना और लोभ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।